आप अवेयर करती हैं लोगों को ट्रैफिक नियम के प्रति, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आदरणीय पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह जी सर को देना चाहती हूँ। ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी, एक समाज सेवक और एक सिंगिंग कॉप, ये तीनों को मैनेज करना। स्कूल लेवल से ही मैं हर बार पार्टिसिपेट करती थी, थोड़ा समाज सेवा में भी थोड़ा लगाव रहा है, तो आज भी वो कंटिन्यू है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्लीज़ आप सड़क हादसों से सावधान रहिए। हेलमेट नहीं लगाते हैं आप लोग, कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाइए, मतलब मोबाइल फ़ोन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है और रॉन्ग साइड तो बिल्कुल नहीं आना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संसार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि। और आज हमारे समक्ष मौजूद हैं इंदौर कमिश्नरेट की महिला आरक्षक सोनाली सोनी, जो अपने संगीत से लोगों में काफ़ी चर्चा में हैं, जो ट्रैफिक नियमों को अपने संगीत के माध्यम से या लोगों को अवेयर करती हैं संगीत के माध्यम से, जिन्हें सिंगिंग कॉप के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए सीधे चलते हैं सोनाली जी के पास। तो सोनाली जी, सबसे पहले तो जन संसार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई? जैसे आप सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित हैं, सिंगिंग के माध्यम से आप अवेयर करती हैं लोगों को ट्रैफिक नियम के प्रति, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, सबसे पहले मैं इस जो चर्चित हैं, ये जो वायरल होते हैं, इन सभी का श्रेय हमारे आदरणीय पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह जी सर को देना चाहती हूँ, क्योंकि वही हमें अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए, पब्लिक से हमें कैसे पोलाइट बिहेव करना है, ये नवाचार हमें क्या करना है, ये सारे मुझे आइडिया सर के माध्यम से ही आते हैं, क्योंकि सर हमको प्रेरित करते रहते हैं। और हमारे आदरणीय डीसीपी महोदय भी हैं, राजेश त्रिपाठी सर, और हमारे आदरणीय डीआईजी सर भी हैं, आरके सिंह जी, वो भी हमें बताते रहते हैं कि हमें ड्यूटी ही नहीं करना है, हमें जब हम ग्राउंड लेवल पे होते हैं तो अपने फ़र्ज को भी निभाना है और हमें मानवता भी रखना है। तो ऐसे हमारे अंदर प्रेरणा आती है। तो आपका एक चेहरा लोगों के बीच आता है कि आप बहुत ही विनम्रता, सादगी के साथ लोगों से व्यवहार करती हैं, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? जैसे कि देखिए, ट्रैफिक के समय बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी इंसान मेंटली भी प्रिपेयर नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परिस्थिति रहती हैं, तो उसमें आपका जो एक विनम्र व्यवहार है लोगों के प्रति, वो देखा जाता है। आप उसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? जी, पब्लिक से तो हमें बिल्कुल विनम्र व्यवहार ही रखना चाहिए, क्योंकि आपने सुना है गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, तो मैं उसी फॉर्मूले पे वर्क करती हूँ। और आपने देखा होगा हमारे आदरणीय डीसीपी महोदय राजेश त्रिपाठी सर जी, उनका भी मैम कितना पोलाइट नेचर है, कभी वो हमने उनको गुस्से में नहीं देखा है। तो हम जिनके अनुसरण करते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम चाहे पुलिस हो, हमें उनको फॉलो करना ही चाहिए, तभी हम पब्लिक से जुड़े रह सकते हैं और हमारा पब्लिक के साथ अच्छा बिहेव रहेगा तो हमें फीडबैक भी अच्छा ही मिलेगा। जी, तो आपका एक अलग ही जो पहचान बनी है सोशल मीडिया पर सिंगिंग कॉप के नाम से, तो लोगों में आप काफ़ी चर्चा में, जब आपको पता चला कि आप सोशल मीडिया पर सुपर कॉप, द लेडी गर्ल उसके नाम से फेमस है, उस समय आपको कैसा अनुभव हुआ? जी, मुझे नहीं पता था। एक्चुअली गीता भवन चौराहे पर हमारे आदरणीय पुलिस कमिश्नर महोदय जी संतोष सिंह जी के दिशा निर्देशन में एक अभियान चलाया गया था, सड़क सुरक्षा जागरूकता। तो उसी दौरान हमारे आदरणीय डीसीपी सर, एससीपी सर, हिंदू सिंह जी मोबाइल और टीआई सर, इन सभी के दिशा निर्देशन में मैं 2023 में ये कर रही थी, जागरूकता अभियान में पब्लिक को समझा रही थी। तो उसी दौरान हमारे टीआई सर ने बोला कि अरे तुम्हें कुछ गाती हो तुम, तो इन्हें बताओ। तो मैंने उसी दौरान, मुझे भी पता नहीं चला, कोई प्री प्लान नहीं था, किसी राह में किसी मोड़ पे सॉन्ग है, उसमें मैंने ट्रैफिक रूल्स को कन्वर्ट किया। लेकिन मेरा हौसला मैम कब बढ़ा, जब मुझे नहीं पता था वो गाना वायरल हो चुका है, जब हमारे आदरणीय पुलिस कमिश्नर महोदय संतोष सिंह जी सर द्वारा उस गाने को सुना गया और उन्होंने मुझे जब बुलाया और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि अच्छा बेटा, तुम अच्छा कार्य कर रही हो, जनता तक अपना संदेश पहुंचाने का अच्छा माध्यम है। फिर सर के द्वारा मुझे पुरस्कृत भी किया गया। तो मैम इन चीज़ों से हमारा मनोबल बढ़ा है ना। पुरस्कृत एक, मतलब आप समझ सकते हैं, हम स्कूल लेवल से देखते हैं, एक छोटा सा इनाम भी मिल जाता है तो हमें कितनी खुशी होती है। तो हमें क्या होता है कि फिर ऐसा लगता है कि यस, हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारे अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण के द्वारा जो दिशा निर्देश मिलते हैं, हम एक सही वे में जा रहे हैं और हमारा कार्य सही है। तो बस इसी तरह हम डे बाय डे
कुछ सोचते रहते हैं कि हम पब्लिक को कैसे जागरूक करें, हमारा संदेश उनके दिमाग से होते हुए दिल तक पहुँचे। और आप जानते हैं संगीत दिल को छूता है। बिल्कुल तो सही बस बात। यही कितनी रहता खूबसूरत है। बात कही आपने कि संगीत दिल को छूता है। जैसे कि आपने बताया कि आपका एक सॉन्ग था जो सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस हुआ, तो उसकी 2 लाइन यहाँ पर भी हो जाएं हमारे दर्शकों के लिए। जी मैम, बिल्कुल। मैं ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए संगीत के माध्यम से भी जनता तक अपना संदेश पहुंचाती हूँ। हमारे आदरणीय डीसीपी सर राजेश त्रिपाठी सर, वो भी सॉन्ग्स लिखते हैं, गाते हैं और जी। हमारे वो मार्गदर्शक हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ज़रूर हमारा संदेश इंदौर पुलिस कमिश्नरेट का जो संदेश है वो जनता तक पहुँचे और वो सड़क हादसों से बच के रहे। किसी राह में, किसी मोड़ पर, किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल ना देना सिग्नल तोड़ कर, मेरे भाइयों मेरी बहनों। थैंक यू। क्या बात है। देखिए, आपका एक चेहरा और है समाज सेवा के प्रति। तो ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी, और उसके बाद में एक समाज सेवक और एक सिंगिंग कॉप, ये तीनों को मैनेज करना, और ये आपको कब ख्याल आया कि आप इन तीनों को एक साथ कर सकती हैं? जी, मैंने बताया था आपको, मैं संगीत की बचपन से शौकीन रही हूँ। स्कूल लेवल से ही मैं हर बार पार्टिसिपेट करती थी। तो जी। बस ये अब जैसे जैसे हमें गाइडेंस मिलता गया। और रही बात समाज सेवा की, तो मैं पहले एक्चुअली टीचर रही हूँ, तो मैं थोड़ा समाज सेवा में भी उस तरफ मेरा बच्चियों के साथ थोड़ा लगाव रहा है। तो आज भी वो कंटिन्यू है। और हमारे जो आदरणीय पुलिस कमिश्नर सर होते हैं, उनका भी हमें पूरी तरह से मार्गदर्शन है कि हमें केवल एक पुलिस बनकर ही नहीं रहना है, हमें एक अच्छा इंसान भी बनना है। और बतौर एक इंसान हमें यदि कभी भी लगता है कि हमें पब्लिक को सपोर्ट करना है, उन्हें हमें रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो हमें उसको फुलफ़िल करना चाहिए। तो हमें कभी भी लगता नहीं है कि हमें वर्दी का रौब रखना चाहिए ये वो। तो ये सारे मेरे मतलब, मैं अपना आइडल अगर बताऊं तो मैं आदरणीय पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह जी सर को ही मानती हूँ। मैं पुलिस में नहीं थी तब से मैं सर के वीडियोस वगैरह देखती थी। और मैं सही बताऊं तो मेरी दिली एक इच्छा थी कि ये मैं सर के इतने वीडियोस वगैरह देखती हूँ, क्या कभी मैं सर को मतलब हम सर से मिल पाएंगे। तो ये मेरा गुड लक रहा है कि आज मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ, इंदौर में हूँ, और हमारे जो गुरु हैं आदरणीय पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह जी ही हैं। क्योंकि आपने देखा है कई बार बच्चों से, आपने सर के वीडियोस देखे होंगे, हाँ, कमिश्नर सर के जी। कि अभी मैं आपको रिसेंटली केस बताती हूँ। 2 बच्चे गुम हो गए थे, तो मैं पलासिया चौराहे पर ड्यूटी में थी मैम, विशेष चेकिंग वहाँ पे। तो जो 2 बच्चे गुम हो गए थे, वो जैसे ही मिलते हैं तो हमारे आदरणीय पुलिस कमिश्नर सर बिल्कुल आते हैं, फास्टली उन बच्चों को इतने खुश हुए, वहीं पे उन्होंने माला वाला स्वीट्स खिलाई, चॉकलेट्स दी, और बहुत उनको खुशी हुई। अभी भी मैंने देखा नशे से दूरी में भी उनको बच्चों के साथ पेंटिंग वगैरह में सर ने इतना, तो ये सारे हमें देख देख के उन्हें हमें गाइडेंस मिलता है। तो बस हम उनको फॉलो करते हैं और हम भी ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं। जी, तो आपने अभी बताया कि आप लेक्चरर रही हैं, तो अगर आप लेक्चरर थी तो बेसिकली लोग वाग सोचते हैं कि हाँ टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए, तो ये दूसरी फील्ड में जाने का आपको ख्याल कैसे आया कि मुझे हाँ महिला आरक्षक ही बनना है? जी, एक्चुअली क्या है ना मैम कि मैं पिछले विगत 7 वर्षों से मैंने 4 साल कॉलेज में पढ़ाया, 3 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया। जी। तो वहाँ क्या होता था कि मैं पुलिस को, जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे बच्चों को मैं जागरूक करने के लिए कि सेफ रहे, कई बार अकेली जाती आती है, किसी के साथ भी बैठ जाती है ना। तो मैंने कई बार पुलिस सर को, इनको SI सर हुए, TI सर हुए, मैडम्स हुई, इनको मैंने बुलाया, वहाँ बच्चों के प्रोग्राम करवाती थी प्रिंसिपल सर की परमिशन से। फिर मुझे लगता था कि क्यों ना मैं खुद ही एक पुलिस बन जाऊं। आज मैं केवल यहाँ 500 लड़कियों को पढ़ा रही हूँ, अगर मैं ही इस डिपार्टमेंट में रहूँगी तो हो सकता है मैं 500 की जगह 50,000 बच्चों को इस बारे में अवेयर कर पाऊँगी, जागरूक कर आपने पाएंगे। देखा है ना कि हम यदि जो चीज़ अगर वास्तव में हम ठान लेते हैं उसे हम पूरा करते हैं। वो सफ़र थोड़ा सा मेरे लिए बहुत हार्ड रहा, पर हाँ ईश्वर की कृपा से अभी सब कुछ मैंने जैसा सोचा था कि मैं जागरूकता के लिए कार्य करूं, बच्चों को मैं सेफ कर सकूं, इसके लिए करूं। तो हमारे अधिकारी इतने अच्छे हैं कि हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, तो हम कर रहे हैं।
तो आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर महिलाओं के प्रति भी है। Yes. आप महिलाओं को जागरूक करती हैं, तो आप उनको अवेयर करने के लिए क्या कहना चाहेंगी? उसको आप किस दृष्टिकोण से देखती हैं? गर्ल्स को मतलब पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सेल्फ अवेयरनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, जी। मतलब सेल्फ अवेयरनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको खुद से जागरूक होना होगा। हमें लड़कियों में ईश्वर ने खास दी है खासियत कि हमें गुड टच, बैड टच, इन सब का नॉलेज होता है। हम चाहे कितनी भी भीड़ हो, बस हो या कहीं भी कोई ऐसा एरिया हो, तो हमें कोई टच भी हो जाता है तो हमें फील हो जाता है कि ये बाय मिस्टेक हुआ है या जानबूझकर हुआ है। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, डर के नहीं रहना है, बोल्ड बनो और अपने आप के लिए स्टैंड लेना सीखो, सबसे मेन बात। तो ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी के दौरान आपको लोगों से किस तरह के अनुभव देखने को मिले? जी मैम, ट्रैफिक पुलिस क्या मतलब सभी, मैं बोलती हूँ कि इकलौती मैं ही नहीं हूँ जो ट्रैफिक में ड्यूटी कर रही हूँ और मेरे ही कारण ट्रैफिक लेकिन में। आपका तरीका बहुत अनोखा है, बहुत Yes, अलग है, हाँ, जो आपको थोड़ा अलग बनाता है। यस, थोड़ा हमारा जो वर्किंग वे होता है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं इसका श्रेय हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को देना चाहती हूँ, पूरे जो मेरे साथी है ट्रैफिक परिवार में, इंदौर पुलिस में, क्योंकि सबके एक साथ कार्य करने से हम किसी चीज़ को बेटर कर पाते हैं, है ना। बिल्कुल। यदि मैं सोच लूँ कि मैं ही कर रही हूँ, नहीं, गलत है। हम सभी 8-8 घंटे, 10 घंटे, कभी कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं, ड्यूटी करना पड़ती है। तो मैं सबको इसका श्रेय देना चाहती हूँ यदि कोई सुधार होता है तो आपके अंदर अपनी जॉब को लेकर, अपने काम को लेकर इतनी एनर्जी है जो अंदर भरी हुई है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? आप इसका श्रेय किसको देंगी? ये फिर पूछ सकते हैं कि आपका इंस्पिरेशन कौन है? जी मैम, मैं इंस्पायर होती हूँ हमारे आदरणीय पुलिस कमिश्नर महोदय संतोष सिंह जी द्वारा, क्योंकि वो सर के द्वारा जो हमें मार्गदर्शन दिया जाता है वो उस पर हम बिल्कुल उसको फुलफिल करने की हमारी कोशिश होती है। हाँ, आपने देखा है सर का भी कितना पोलाइट, सर कभी ये नहीं सोचते हैं कि, जबकि वो इंदौर पुलिस कमिश्नर महोदय हैं, बट वो छोटा बच्चा होगा, चाहे कोई भी हो, बुजुर्ग भी होगा, कई बार जन सुनवाई होती है, उसके मैंने रील्स देखती हूँ। मैं हमेशा में जन सुनवाई की ऐसी जो रील्स होती है उसे मैं इसलिए देखती हूँ कि सर कैसे उनके साथ बिहेव कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें ग्राउंड लेवल पे भी पब्लिक के साथ वैसे ही ट्रीट करना है। तो मैम, जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम करते हैं। तो मैं अपना आदर्श पुलिस कमिश्नर महोदय संतोष सिंह जी को मानती हूँ। जी, तो जैसे आज के जो यूथ हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, किसी को हड़बड़ाहट रहती है जाने को, कोई जल्दी में होता है, कोई हेलमेट नहीं लगाता है, तो आज के यूथ को आप क्या संदेश, क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? जी मैम, ड्यूटी के दौरान जैसा कि पब्लिक को हम समझाते हैं तो कई ऐसे देखने को मिलते हैं कि हेलमेट जो है उन्होंने क्या किया है, गाड़ी के पीछे लगा रखा है। हाँ। किसी ने हाथ में ऐसे पहन रखा है, किसी ने अक्सर देखा जाता है कि हेलमेट होता है लेकिन अक्सर लोग पहनते नहीं। गर्ल्स की भी आदत होती है, आपने भी देखा होगा, स्कूटी की डिक्की में हेलमेट रख लेंगी। तो क्या मैं उनसे बात मजाक में बोल देती हूँ कि सिस्टर, हमें हेयर्स पे फोकस नहीं करना है, हेयर स्टाइल तो बाद में बन जाएगी, पहले हमें इस हेड को सेफ रखना है। कई बार ट्रिपलिंग वाले केस होते हैं तो उसमें भी एक कभी कभी तो मुझे भी हंसी सी आ जाती है। जैसे ही हम दिख जाते हैं तो दूर से अगर 3 लड़के बैठे होंगे तो पीछे वाला उतर जाता है और आगे जाके फिर वो थोड़ा आगे जाके बैठ जाता है। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप लोग इतनी कलाकारी क्यों करते हैं भाई, खुद से जागरूक रहो। क्या हमें ट्रैफिक पुलिस रोकेगी टोकेगी तभी हम सेफ रहेंगे? कभी ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक के समय कभी जैसे फ्रस्ट्रेट हुआ, गुस्सा आया हो कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है, लोग बाग बोलते हैं सुनते नहीं हैं, तो कभी भी जैसे गुस्सा आया हो तो उसको कैसे कंट्रोल किया है? मैम, गुस्सा तो तब आता है जब ये सिग्नल जंप करके जाते हैं। मैं ये अक्सर देखा जाता है। कार्यक्रम के माध्यम से इंदौर पुलिस कमिश्नर द्वारा सभी हमारे भारतवासियों से ही अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सिग्नल जंप मत किया कीजिए। बिकॉज ऑफ क्या होता है मैम कि जैसे ही आप सिग्नल जंप करके जाते हैं, हो सकता है पैदल यात्री अपना माइंड सेट है वो सीधा सीधा जा रहा है, उसे नहीं पता है कि आप निकलने वाले हैं। हाँ। फिर चौराहे पर कभी आपको दुर्घटना का खुद भी शिकार होना पड़ सकता है और हमारे कारण कोई और भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। तो बेटर है कि हम कुछ क्षण के लिए इंतजार कर लें, ये लेट होना बेटर है बजाय उस लेट के। तो सोनाली जी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की, इसका कोई रीज़न? जी मैम, है रीज़न है, क्योंकि मैं पुलिस में आना चाहती थी
जब मतलब मेरे शादी के लिए रिश्ते आ रहे थे, उसी दौरान मैं तैयारी भी कर रही थी जी। तो मैंने अपना माइंड सेट कर लिया था कि पहले मैं कुछ भी हो जाए एमपी पुलिस ज्वाइन करूंगी, आफ्टर दैट मैं शादी करूंगी। तो पेरेंट्स का प्रेशर की शादी? नहीं मैम, मेरे पेरेंट्स हमेशा से बड़े ही सपोर्टिव रहे हैं और आज भी मुझे इतना ही सपोर्ट करते हैं। और ये जो मैं सब कर पाती हूँ है ना कहीं उनकी बदौलत। मेरी 2 सिस्टर है और मेरे पेरेंट्स है और मेरी पूरी फैमिली मुझे बहुत कोऑपरेटिव नेचर है जी। और ये जो संगीत का है, ये आइडियाज़ भी मेरे पापा मम्मी वो भी गुनगुनाते हैं हम लोग। तो मैं आज भी घर जाती हूँ तो मेरे फादर बाकायदा मेरे लिए साउंड सिस्टम ला रखा है, हम गाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी से यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सड़क हादसों से सावधान रहिए, क्योंकि एक थोड़ी सी लापरवाही किसी के पूरे घर को उजाड़ सकती है ना जी। सड़कों पर कई बार हम देखते हैं आप लोग इतनी जल्दबाजी करते हैं, कई बार फ़ोन कान पे रहता है, आप एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं, आपको ध्यान ही नहीं रहता ये है। अक्सर देखा जाता है। यस, हेलमेट नहीं लगाते हैं आप लोग, कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाइए, मतलब मोबाइल फ़ोन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है और रॉन्ग साइड तो बिल्कुल नहीं आना है। बहुत गुस्सा आता है मैम जब कोई रॉन्ग साइड आता है और कुछ हम लोग क्या कर सकते और हैं, समझाने के बाद भी समझ में ना आए। वो उन्हें सोचना चाहिए, खुद से भी सेल्फ अवेयर होना चाहिए। हमारे सेकेंडरी प्रोसेस होती है मैम चालानी कार्रवाई। फर्स्टली हमें यही सिखाया जाता है कि हमें पब्लिक को समझाना है। आपने देखा है इंदौर में चाहे कोई भी अभियान हो, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा उसको बखूबी 100% दिया जाता है ताकि हम पब्लिक तक अपना संदेश पहुंचाए जा चुके है ना। तो स्कूल कॉलेज चौराहों सभी जगह अभियान चलाए जाते हैं। तो सड़क हादसों से बच के रहना है, नियमों का पालन करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो ये थी हमारे साथ सोनाली सोनी, महिला आरक्षक, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जनसंसार न्यूज़।